जय श्री राम रघुवर राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल को देखने व सुनने वालों सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आज हम परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज प्रिय नाम पूज्य श्री चचा जी महाराज की पुस्तक श्री रघुवर चरित्रामृत में लिखित शंका समाधान को पढ़ेंगे एवं समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार पूज्य श्री चचा जी महाराज साहब ने अपने प्रेमी भक्तों की शंका को अपनी प्रेम भरी वाणी से समझाने का प्रयास किया है। इसके 3 पार्ट हैं जो समय समय पर डालने की कोशिश करेंगे। ओम। श्रीमान परम पूज्य चचा जी महाराज साहब का आदेश, भक्तों के गुण गाओ, देखो संसार किस मार्ग से चलकर ईश्वर के पाद पद्मों का दर्शन उन्होंने किया है, कैसे वे प्रेम के मार्ग पर दृढ़ रहे। बाहरी शास्त्रों को पढ़ने से ईश्वर की समीपता नहीं प्राप्त होती। मनुष्य केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने से पंडित बनता है। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। ओम शम। परम पूज्य चचा जी महाराज साहब ने फरमाया, जिसको प्रेम नहीं कुछ नहीं। प्रेम श्री गुरुदेव की स्मृति बनाए रखने को कहते हैं। जिसको इतना प्रेम प्राप्त है तो वह इस मार्ग पर सीधा लगा है और उसे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं। यह प्रेम ही ध्रुव लोकों तक पहुंचा देगा। प्रेम ही मार्ग है, उसको गुरु से धारणा करना उचित है। शंका समाधान। शंका नंबर 1। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं और अपना जीवन सच्चाई व ईमानदारी के साथ बिताते हैं, उन्हें जीवन में संसार के बहुत से दुख व कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? समाधान। ऐसा ही प्रश्न एक बार पूज्य पेशकार साहब श्री महात्मा प्रभु दयाल जी
के सामने किया गया था। उत्तर में जो कुछ उन्होंने फरमाया था वह नीचे दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी दुकान बंद करने लगता है और लोगों को मालूम हो जाता है कि यह दुकान कल से नहीं खुलेगी, तो जिन लोगों को रुपया उस दुकान के ऊपर चाहिए वे सब लोग तकाजे लेकर उसके यहाँ आ जाते हैं और दुकानदार को सब लोगों का भुगतान चाहे जितनी देर हो जाए उसी समय करना पड़ता है। ईश्वर की भक्ति करने और उसकी आराधना करने का फल यही होता है कि आवागमन से मुक्ति हो जाए, अर्थात उन्हें अगला जन्म न धारण करना पड़े। उनके जो जन्म जन्मांतर के संस्कार भोगने को बाकी हैं, इसी जन्म में उन सब का भुगतान हो जाए, यह भी प्रभु की एक कृपा है। और इसी कारण भक्त लोग अधिकांश में संसार के देखने वालों के सामने दुखी और अपमानित होते हैं और आपत्तियों में ग्रसित रहते हैं, परंतु भक्त लोग इसको दुख न मानकर इसी में आनंदित होकर खुश रहते हैं कि जितनी जल्दी संस्कारों को भोग डाला जाए उतना ही अच्छा है। जितनी शीघ्र हो सके तमाम बंधनों से छुटकारा पाकर प्रियतम की गोद में पहुंचकर चिर आनंद की प्राप्ति कर सकें। दुख से अहंकार व कामनाओं का नाश होता है। पांडवों की माँ कुंती ने भगवान से दुख का ही वरदान मांगा था। बच्चे के मैल को रगड़ रगड़ कर उतारने में और उसको नहला धुलाकर स्वच्छ करने में माता उसके रोने की तनिक भी परवाह नहीं करती। इसी तरह भगवान भी अपने भक्तों के पापों और संस्कार रूपी मैल को सांसारिक क्लेशों और दुखों की तीव्र अग्नि में तपा कर भस्म कर देते हैं। सोना जब तपा कर शुद्ध कर लिया जाता है तभी वह राजाओं महाराजाओं के सिर पर चढ़ने योग्य बनता है। जब तक अहंकार रूपी कंघी ज्ञान रूपी ओर के नीचे आरे के नीचे नहीं रखी जाती, जब तक वह उस प्यारे के सिर के बालों को स्पर्श करने योग्य नहीं बनती। जब तक सुरमा पत्थर से पीसा और रगड़ा नहीं जाता, वह प्रियतम की आँख तक नहीं पहुँच सकता। मोती जब तक अपने सीने में छेद कराकर तार में नहीं पिरोया जाता, तब तक प्रियतम के गले का हार नहीं बन सकता। मेहंदी पीसी और रगड़ी जाने पर ही प्रियतम के चरणों का स्पर्श कर पाती है।
अहंकार रूपी मिट्टी जब तक ज्ञानी कुम्हार द्वारा रोंदी जाकर प्याले के रूप को धारण कर आंबे की अग्नि में तपाई नहीं जाती, जब तक प्रियतम के लाल अधरों का चुंबन नहीं कर सकती। पसे मुर्दन बनाए जाएंगे सागर मेरी गील के, लंबे जाना के बोसे खूब लेंगे खाक में मिल के। इसलिए भक्तों का कहना है, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। एक सूफी साहब फरमाते हैं, ए बला आके तू मेरी बहबूद की सूरत होगी, तुझमें मख्फी मेरे मामूद की रहमत होगी। एक संत की प्रार्थना इस प्रकार है, नाथ दिया जो कुछ भी तुमने सब कुछ स्वीकार है, तुम्हारा दुनिया दुख बतलाती जिसको वह मुझको प्यार तुम्हारा, करूं कामना क्यों मैं सुख की, सुख में भूल तुम्हें जाता हूँ, दुख में याद तुम्हारी आती, दुख भी है उपकार तुम्हारा। एक प्रेमी सूफी साहब फरमाते हैं, हर जुल्म इनायत है, हर जोर शफक़त है, राजी बेरजा रहना ईमाने मोहब्बत है। बंधुवर, यह परम पूज्य चच्चा जी महाराज साहब की पुस्तक रघुवर चरित्रामृत का शंका समाधान का पहला भाग है। इसी तरह 3 भाग होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें माफ़ करें। आप सबके श्री चरणों में हमारा शत शत प्रणाम।